द PM as well as the ministers were called by the speaker। नेक्स्ट सेंटेंस है द PM as well as the ministers was called by the speaker। तीसरा है द मिनिस्टर्स as well as the PM was called by the speaker। और चौथा है द मिनिस्टर as well as the PM was called by the speaker। यहाँ मिनिस्टर्स रहेगा तो सही है, मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इन चार ऑप्शन में जो चार सेंटेंस है, इस चार सेंटेंस में एक आपका सही है। अब बताओ आपका कौन सा सही है। अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाओगे तो आप सही बता सकते हो। दरअसल जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये लेसन है द सोल ऑफ इंग्लिश। द सोल ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी की आत्मा। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं रहता है जिससे मतलब जिसमें इस तरह का क्वेश्चन न पूछा जाता हो, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स जो कंजक्शन से जुड़े हों। कंजक्शन से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स को हम ये क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं कि दिया गया जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल वर्ब लेगा। अब यहाँ देखो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान दे देनी है, जो आपको रट सा लेना है, समझो, है ना। 2-4 बार आप रिहर्सल कर लोगे तो भी सही हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो भी सही होगा, बट वो कंजक्शंस आपको रटने पड़ेंगे। और एक ऐसा आइडिया भी है ना जिससे आप आसानी से जान भी जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर लगा हुआ है जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये फ्रेज जो है ना ये सब्जेक्ट है। और इस फ्रेज में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है द PM जो है सिंगुलर है, द मिनिस्टर्स प्लूरल है। यहाँ पर द PM सिंगुलर है, यहाँ पर मिनिस्टर्स प्लूरल है। यहाँ पर मिनिस्टर्स प्लूरल है, यहाँ पर द PM सिंगुलर है। यहाँ पर द मिनिस्टर्स प्लूरल है और यहाँ पर द PM सिंगुलर है। तो अब इसमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। तो हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा सही है। तो जब एज वेल एज होता है जो कंजक्शन ना, इससे जो नाउन्स जुड़े होते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस जो जुड़े होते हैं, तो इनके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब फर्स्ट द PM है सिंगुलर तो वाज सही है, मिनिस्टर्स प्लूरल है तो वाज गलत है, मिनिस्टर्स प्लूरल है तो वाज गलत है, और यहाँ द PM सिंगुलर है तो वर ये गलत है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब सही है तो फिर कैसे सही है? क्या एज वेल एज ही होता है ऐसा, जो उस फ्रेज में जो इसके पहले फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट नाउन जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कि कुछ और ऐसे कंजक्शन हैं जिनके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंजक्शन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बताएंगे, आप इसको देख लीजिए। पहला सेंटेंस है नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स हैज कम इट। सेकेंड है नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स हैव कम इट, नीदर हिज ब्रदर्स नॉर ही हैव कम इट। आपने ये देखा कि एज वेल एज के अकॉर्डिंग जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ नीदर नॉर यानी कि यहाँ कंजक्शन 2 हैं, कंजक्शन 2 हैं, तो इसके पहले के अकॉर्डिंग करेंगे तो हैज ये सही है। अगर इसके पहले के अकॉर्डिंग करेंगे तो हैव ये गलत है, और इसके पहले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ब्रदर्स प्लूरल है तो हैव सही है। यानी कि हमारा 2 सही इसमें मिल रहा है, एक तो ये वाला सही मिल रहा है पहला, और ये तीसरा मिल रहा है सही, लेकिन वास्तव में ये दोनों गलत हैं, ये दूसरा सही है। अब कैसे सही है? क्योंकि जो नॉर होता है ना, नीदर नॉर होता है, नीदर नॉर के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हैव जो है ब्रदर के हिसाब से यूज किया गया है। तो ये चीज़ें सही हैं। अब ये कैसे सही है और ये कैसे सही है? दोनों में डिफरेंसेज हैं, तो डिफरेंसेज हैं। कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज में लेते हैं, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं
कि कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनसे हम फ्रेज यानी कि नाउन्स को जब जोड़ते हैं तो जो पहला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जिनके नियरेस्ट यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से ऐसे कंजक्शन हैं जिनके पहले यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और कौन कौन से ऐसे कंजक्शन हैं जिनके नियरेस्ट यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अच्छा, ये नियरेस्ट वाला जो समझ रहे हो ना, ये वाला कि इसके बाद हिज ब्रदर से चलो हो गया, मुझे तो याद हो गया, इतना आसान नहीं है। एट लास्ट आप देखोगे ना, अंतिम में देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन है, तो इसको पूरा देखो आप, तो आप एक क्वेश्चन तो पाओगे, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे एमटीएस या स्टेनो का कुछ भी दे रहे हो, या टीजीटी पीजीटी कुछ भी दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन इससे आपसे आएगा। देयर आर सम फॉलोइंग्स कंजक्शन with them we use verb according to first subject। फर्स्ट वर्ड कह सकते हो या फर्स्ट सब्जेक्ट कह सकते हो, फर्स्ट वर्ड। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दो, जाने दो, बस ये जानो कि एज वेल एज with along with together with like unlike besides in addition to and not rather than no less than except nothing but more than one etc। ये जितने कंजक्शन हैं, इन कंजक्शन के जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, मिस्टर राज विथ हिज चिल्ड्रेन गोइंग टू फेयर। अब यहाँ स्टेटमेंट को देखो, हेल्पिंग वर्ब आप अपने खुद चूज कर सकते हो, मैं ऑप्शन दूं या ना दूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो इज दिया जाएगा, एम दिया जाएगा, आर दिया जाएगा और वर दिया जाएगा। इज, एम और आर और वर, ये दिया गया है आपको ऑप्शन। यहाँ पर देखो कंजक्शन विथ है और ये सब्जेक्ट है, यानी कि एक फ्रेज है ना, नाउन फ्रेज है। अब यहाँ पर जो आप वर्ब यूज करोगे ना, वो विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मिस्टर राज कितने हैं, आप कहोगे एक हैं, तो सिंपल सी बात है, इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। जब चिल्ड्रेन देखोगे ना तो गलत हो गए, यानी कि जितने भी
कंजक्शन लगे हैं, सारे कंजक्शन के साथ जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, न कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा। दूसरा देखो, मोर पीपल देन टू, यानी कि दो से अधिक लोग, यानी कि देन। अब यहाँ देन के बाद क्या है, देन के पहले क्या है, पीपल है ना, तो पीपल का मतलब है कि वर्ब, यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, या हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। वर्ब के साथ गोइंग का प्रयोग करोगे, हैव के साथ गॉन का। अगर हैव के साथ आप प्रयोग कर रहे हो तो गॉन टू फेयर हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर करो, है ना। अब अगर नथिंग बट का प्रयोग देखा जाए तो आप देखोगे नथिंग बट का प्रयोग, ये सी है और ये बी है, नथिंग बट का प्रयोग या एक्सेप्ट का प्रयोग। तो माय फ्रेंड्स एक्सेप्ट आई, ये आई प्रयोग होगा, मी नहीं होगा। अब गंगा में नहाए हैं तो ये हैव का प्रयोग होगा, हैव बाथड इन द गंगा। यहाँ देखो एक्सेप्ट है ना, तो एक्सेप्ट के पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि माय फ्रेंड्स की संख्या कितनी है, ज़्यादा है, तो यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं, एज वेल एज, विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, नथिंग बट, मोर देन वन। अगर इनके पहले कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कौन कौन से ऐसे कंजक्शन हैं जिनके बाद वाले यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक कंजक्शन मिलेगा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और एक मिल जाएगा आपको नीदर नॉर। ये ऐसे होता है, नीदर नॉर। ये नॉट ओनली ऐसे होता है ना, नीदर नॉर। और एक हो जाएगा ईदर और एक हो जाएगा नन बट। ठीक है, इन चार कंजक्शंस को जानो कि ये जो चार कंजक्शन होते हैं इनके नियरेस्ट में बहुत बड़ा पॉइंट है ना। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है ना। ये चीज़ ध्यान देना, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे देख लेते हैं, जैसे नॉट ओनली his brothers but also the people of the village come here। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है हैव और हैज का,
हैड रहेगा तो कुछ भी हो वो तो सही हो जाएगा, बट हैव या हैज की बात करेंगे कि हैव का प्रयोग होगा कि हैज का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ देखो नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये जो बट आल्सो है ना, ये लास्ट वाला है, इसके फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हुआ? द पीपल ना। तो द पीपल क्या है? प्लूरल है, तो हैव का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हैव कम। आप कहोगे कि ये भी तो प्लूरल है, तो ठीक है, प्लूरल उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मान लो यही दूसरा सेंटेंस मैं देता हूँ कि नीदर द विलेजर्स नॉर ही। अब यहाँ हम लिख देते कम हियर। अब बताओ यहाँ क्या लगेगा? यहाँ तो जो नॉट है ना, नॉट के पहले क्या है? विलेजर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। ही नियरेस्ट ये है ना, किसके नियरेस्ट है? वर्ब के नियरेस्ट है, यही चीज़ ध्यान देना है। वर्ब के नियरेस्ट कौन है? ही है। नॉट के नियरेस्ट जितना ये है उतना नियरेस्ट ये भी है, लेकिन वर्ब के नियरेस्ट कौन है? तो ही है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज लगेगा। अभी देखो मामला और मज़ेदार है। जैसे एक सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ मैंने छोड़ दिया नीदर द विलेजर्स नॉट ही कम हियर। अब बताओ मुझे हैव लगेगा कि हैज लगेगा? मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि वर्ब यहाँ पर लगा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगा? यहाँ तो लगेगा नहीं, वो तो लगेगा यहाँ। तो अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हुआ? अब नियरेस्ट सब्जेक्ट द विलेजर्स हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगेगा। नियरेस्ट सॉरी ये विलेजर्स है ना, तो विलेजर्स के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, हैव लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सब कुछ जानते हो आप, लेकिन ये जब लगाओगे तब ना जानोगे कि क्या होता है इंग्लिश। अब थोड़ा सा फिर से एक बात ध्यान देते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर आर और नन बट, इसके अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है और कोई फ्रेज बना है तो इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट समझ गए ना? यहाँ पर जो आपने देखा है नियरेस्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर जो आपने देखा है नियरेस्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो आपने देखा नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो दिमाग हिल गया है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये बेहतरीन चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, बट सॉल्व आप करो और कमेंट में पूछो कि वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। प्रणाम।